अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली दवा के बारे में और वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन मार्केट में काफ़ी मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल होती है और हो सकता है आप इसको किसी और नाम से जानते हो, मिसाल के तौर पे ग्लूकोफेज। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेटफॉर्मिन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि मेटफॉर्मिन क्या है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए दी जाती है। आमतौर पे जब मरीज को डायबिटीज डायग्नोज होती है तो उसको इनकरेज किया जाता है कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अपनी डाइट में बेहतरी लाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर इन लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आती तो फिर डायबिटीज के लिए कोई मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। डायबिटीज के इलाज के लिए कई मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनमें से मेटफॉर्मिन फर्स्ट चॉइस मेडिकेशन होती है। फर्स्ट चॉइस मेडिकेशन का मतलब है कि जब डायबिटीज की मेडिकेशन स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आम तौर पे मेटफॉर्मिन पहली मेडिकेशन है जो मरीज को दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन काम कैसे करती है? मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है ये समझने के लिए हमें टाइप 2 डायबिटीज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन नामी हार्मोन की कमी होती है या फिर जो इंसुलिन हमारे जिस्म में बनती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। इंसुलिन का रोल ये होता है कि वो हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी या उसके काम ना करने की वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है और ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आंखों के मसाइल, किडनी फेलियर, पैरों में अल्सर और गैंग्रीन, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी होता है कि डायबिटीज के पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। शुरू में तो ये कोशिश की जाती है कि मेडिकेशंस के बगैर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में ना आए तो फिर इसमें बेहतरी लाने के लिए मरीज को डायबिटीज की कोई मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है और आम तौर पे सबसे पहले मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को दो तरीकों से कम करती है। पहला तरीका ये है कि मेटफॉर्मिन हमारे जिस्म की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है। इसका मतलब ये है कि मेटफॉर्मिन लेने से हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे बनने वाली इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि मेटफॉर्मिन हमारे जिगर में जो कुदरती ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है उसमें कमी लाती है। मेटफॉर्मिन के इन दोनों असरात के नतीजे में इसको लेने से ब्लड शुगर लेवल में कमी आती है। इसके साथ ही डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने के चांसेस भी कम होते हैं, जैसे कि आंखों के, पैरों के और गुर्दों के मसाइल। और मेटफॉर्मिन लेने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है। अगर मेटफॉर्मिन का बाकी दीगर डायबिटीज की मेडिकेशन से कंपैरिजन किया जाए तो उनके मुकाबले में मेटफॉर्मिन लेने के दो अहम फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि मेटफॉर्मिन लेने से मरीज का वजन नहीं बढ़ता, जो कि दूसरी डायबिटिक मेडिकेशंस का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। बल्कि मेटफॉर्मिन लेने से अक्सर पेशेंट्स का वजन कम होता है और ये उनके डायबिटिक कंट्रोल में मदद करता है। मेटफॉर्मिन का दूसरा फायदा ये है कि ये दवा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड शुगर लेवल का अचानक बहुत लो हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से बेहोश होने का खतरा होता है। जो पेशेंट्स डायबिटीज के इलाज के लिए सिर्फ मेटफॉर्मिन लेते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। लेकिन जो पेशेंट्स मेटफॉर्मिन के साथ डायबिटीज की दूसरी मेडिकेशंस भी लेते हैं, जैसे कि इंसुलिन या ग्लिकलेजाइड, उनमें इन दूसरी मेडिकेशंस की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो मेटफॉर्मिन को कैसे लिया जाता है? मेटफॉर्मिन को आमतौर पर टैबलेट फॉर्म में लिया जाता है,
लेकिन इसकी लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल होती है। शुरू में मरीज को लो डोज दी जाती है और फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता डोज को बढ़ाया जाता है ताकि मरीज की बॉडी इससे एडजस्ट कर सके। मेटफॉर्मिन को हर रोज एक वक्त पर लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहे। इसको खाने के फौरन बाद लेना चाहिए क्योंकि इसको ऐसे लेने से साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है। इसके अलावा जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं उन्हें ग्रेप फ्रूट जूस ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस मेटफॉर्मिन के इफेक्ट्स को बढ़ा सकता है और साइड इफेक्ट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। मेटफॉर्मिन की दो टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं। पहली टाइप है स्टैंडर्ड टैबलेट्स। इनका जिस्म पे फौरी असर होता है लेकिन इन टैबलेट्स को दिन में कई दफा लेना पड़ता है। दूसरी टाइप है स्लो रिलीज टैबलेट्स। ये टैबलेट्स आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं और इन टैबलेट्स को सिर्फ दिन में एक मर्तबा लेना काफी होता है। ज्यादातर केसेस में मरीज को शुरू में स्टैंडर्ड टैबलेट्स दी जाती हैं, लेकिन अगर मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स होने लगे तो स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट्स की जगह स्लो रिलीज टैबलेट्स ट्राई की जाती हैं क्योंकि स्लो रिलीज टैबलेट्स लेने से साइड इफेक्ट्स में कमी आ सकती है। तो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी मेडिसिन की तरह मेटफॉर्मिन के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को साइड इफेक्ट्स होते हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के, लेकिन फिर भी अब हम इसके कुछ अहम साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेटफॉर्मिन के कुछ मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं जो ज्यादा आम होते हैं। मिसाल के तौर पे मतली या उल्टी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, भूख कम लग सकती है और कुछ लोगों के मुंह में मेटालिक टेस्ट महसूस होता है। मेटफॉर्मिन लेने से कुछ लोगों को विटामिन B12 डिफिशियंसी भी हो सकती है। विटामिन B12 डिफिशियंसी के अलामात में शामिल हैं थकन महसूस होना, जुबान में सूजन और तकलीफ होना और मसल वीकनेस होना। अगर ऐसी अलामात हो तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपका विटामिन B12 लेवल चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स रेयर होते हैं। मेटफॉर्मिन का एक सीरियस साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस में हमारे खून में एसिड लेवल या खून की तेजाबियत बहुत बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिडोसिस की अलामात हैं शदीद थकावट होना, जिस्म का टेम्परेचर ठंडा पड़ जाना, सांस का फूलना और दिल की धड़कन का आहिस्ता होना। अगर आपको ऐसी अलामात महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को बताएं। लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको किडनी डिजीज होती है। तो ये थे मेटफॉर्मिन के चंद अहम साइड इफेक्ट्स, लेकिन अगर आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। तो दोस्तों, आखिर में ये समझना जरूरी है कि मेटफॉर्मिन एक पावरफुल और फायदेमंद दवा है जो डायबिटीज के इलाज में मदद करती है। अगर आप इसको रेगुलरली लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आप फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको मेटफॉर्मिन के हवाले से कोई भी सवाल हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। और आखिर में इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में